प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलाम, कक्षा 12 गणित, बोर्ड पेपर सेट 6 FC 2024। तो इसमें मैंने पहला प्रश्न लिया, ए का साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का अवकल गुणांक होगा, कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं सॉल्व करने से पहले बता रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट अवश्य दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, और जैसा समस्या हो वो अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है। तो मैं देखो सॉल्व करके बता रहा हूँ, टिक से गुजर नहीं होगी। तो इसका क्या दिया है, तो माना अवकलन दिया है, माना y बराबर साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, अवकलन इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी अपॉन डी एक्स किसका, साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो देखिए अब इसका अवकलन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम साइन करेंगे फिर ई एक्स करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो हम सबसे पहले इसको बता दें, साइन इनवर्स का डी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स डी अपॉन डी एक्स एक्स का होता है बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार जो पूरा एक्स मान लीजिए, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले 1/√1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, ई की पावर माइनस एक्स का। ई की इसका अवकलन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही रहता है। तो इसको क्या फिर करेंगे, 1/√1 माइनस, यानी क्या हो जाएगा, वर्ग है तो प्लस हो जाएगा, ई की पावर 2x, और इसका हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, और इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के 1। डी अपॉन डी एक्स निकालोगे किसका, माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स का हो जाएगा 1। तो देखो इसमें आ जाएगा माइनस के, इसका हो जाएगा 1 माइनस के ई की पावर माइनस एक्स अपान अंडर रूट, तो अंडर√1 माइनस ई की पावर 2x। अगर हम इसको, इसमें ऑप्शन ऐसा तो कोई है नहीं, तो इसमें एक काम करेंगे, इसमें एक काम क्या करेंगे, ई की पावर 2x से कॉमन लेंगे, ई की पावर 2x कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स अंडर रूट, इसमें हो जाएगा ई की पावर 2x माइनस 1, और ई एक्स बाहर आ जाएगा, ई एक्स बाहर आ जाएगा आपका, ई एक्स बाहर आ जाएगा, तो ऊपर जाए किसका हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा, ऊपर जाकर के ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स अपान अंडर रूट, इसमें 1/e की पावर 2x करेंगे, ठीक है, e की पावर 2x करेंगे। तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स अपान, इसके बटे करो, तो अंडर रूट e की पावर 2x माइनस 1 और बटे e की पावर 2x, ठीक है। अब जब बाहर आ जाएगा, तो जब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स और अंडर रूट ई की पावर 2x माइनस 1, और इसका वर्गमूल हो जाएगा ई की पावर x। तो जो ऊपर पहुंच जाएगा, क्या पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर x माइनस चिन्ह ही, तो यहाँ पर अंडर रूट ई की पावर 2x माइनस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, अब जे ई की पावर प्लस के हो जाएगा 0, तो ई की पावर 0 और अपान अंडर रूट ई की पावर 2x माइनस 1। तो इसमें -1/√, ई की पावर, इसमें थोड़ा आगे बढ़ा दें, ई की पावर 2x माइनस 1। कहीं नज़र आ रहा है आपके लिए कौन सा विकल्प आ रहा है, तो चौथा वाला विकल्प आ रहा है। तो चौथा विकल्प बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, और कोशिश करिए, मैंने पूरा इसको कॉमन कर रहे, वैसे तो टिक लगा देते बहुत जल्दी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए
एक का खा एक्स साइन एक्स का समाकलन कीजिए। तो इलाटे से करेंगे, इसको मानेंगे आई लेट, तो इस आई लेट इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। तो माना आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स और डी एक्स समाकलन करने पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट एक इसको फर्स्ट है, इसको सेकंड, तो प्रथम फलन वैसा ही, तो प्रथम फलन वैसा ही हो गया। साइन एक्स क्या हो जाएगा समाकलन, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स और माइनस के इंटीग्रेशन और फर्स्ट का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन और किसका साइन एक्स का और डी एक्स, फिर होल डी एक्स प्लस सी। आप समझ चुके होंगे। तो इसमें बेटा हो जाएगा माइनस के एक्स कॉस एक्स, इसका हो गया 1, इसका हो जाएगा 1, इस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स और डी एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस के इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स और कॉस एक्स क्या होता है प्लस के साइन एक्स प्लस सी। तो इसमें कौन सा विकल्प दिया, पहला ही विकल्प बिल्कुल ही राइट आंसर है, पहला वाला विकल्प राइट है। ठीक है बेटा। अब इसमें देखिए एक का गा देखिए, मापांक फलन एफ सच दैट आर प्लस को एफ एक्स बराबर मोड एक्स, क्या है मोड एक्स। तो बहुत अच्छा शानदार सवाल है कि द्वारा दिया गया तब यह फलन होगा, कैसा होगा, अकैकी होगा, बहुअकैकी होगा, अनाच्छादक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, हम आपको इसमें दिया फलन हमारा क्या दिया है, क्या दिया है एफ सच दैट आर टू आर प्लस, और एफ एक्स बराबर कितना दिया, एफ एक्स बराबर दिया है मोड एक्स। तो हम आपको मैपिंग द्वारा दर्शाएंगे यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये तो हो गया आपका, यहाँ पर तो केवल आर है, यहाँ पर किसमें आर प्लस के नंबर होंगे और ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें तो सभी संख्या होंगी -1 +1 2 -2 ... ठीक है। इसमें जो फलन दिया है जो यहाँ पर है, जो इसमें मोड एक्स के मान होंगे। जब एक्स का मान यहाँ पर एक्स का मान इसमें से लिया जाएगा, जब x बराबर -1 तो f -1 बराबर मोड -1 का मान कितना आएगा 1। तो इसमें 1 2 3 4 ... सब प्लस के होंगे। इसमें क्या कह दिया, इसने प्लस कहा है। जब प्लस कहा है तो इसमें x बराबर -1 डाला तो किससे मिल गया, इससे मिल गया। अब हम डालेंगे x बराबर -2 तो f -2 का मान कितना हो जाएगा, +2 आएगा। सॉरी हाँ, +1 डाले पहले, एक थोड़ी पहले हम इसको सर्च करेंगे। x बराबर 1 तो x बराबर मैंने 1 लिया तो f 1 का मान कितना आएगा, ये तो 1 ही होगा मोड में, तो 1 ही आएगा, तो इसका भी मान 1 ही होगा। ठीक। फिर हमने कहा x बराबर 2 तो x बराबर 2 लिया तो f2 का मान होगा 2 मोड में पूरा प्लस ही आएगा, तो भाई 2 ले लिया, इसमें डाल दिया। अब मैंने लिया x बराबर -2 तो f -2 का जो मान होगा मोड में -2, ये भी पॉजिटिव ही निकलेगा, तो ये भी इसमें आ गया। अब देखिए इसमें कोई रहेगा तो कोई नहीं, फलन तो है, बट इसमें ये अकैकी नहीं है। अकैकी के लिए क्या कंडीशन होती है, 1 से 1 होना चाहिए, -1 से -1 होना, 1 जोड़ना चाहिए, परंतु ये कंडीशन आपकी नहीं है। तो दिया हुआ किसमें कौन सा है, बहुअकैकी है। तो दिया हुआ ऑप्शन कैसा है, बहुअकैकी, अकैकी। ठीक। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने ग्राफिकल बता दिया, कोई भटकने वाली जरूरत नहीं, मैथमेटिकल भी आपको बता सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी है, किसका है, ये आव्यूह का है। ये कितने 2/2 की आपकी आव्यूह दिया है। तो सबसे पहले x y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो कितना शानदार क्वेश्चन है।
एक का घाव बहुत सरल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे। तो देखो 2x माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस 2y बराबर 3। हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना, किसका, एक्स वाई का मान, समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम क्या करें, विलोपन विधि से हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में किसकी गुणा कर दे, 2 की गुणा करने पर तो क्या हो जाए, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में, इसमें नहीं बराबर हो रहा है, चलो 1 में कर दो, तो चलो 2 में कर दो तो सही रहेगा। 2 की गुणा करने पर तो 2x माइनस वाई बराबर 1, तो समीकरण 1 है ही, और इसमें 2 की गुणा कर दें तो 2x 2 दूनी 4y बराबर के 6। समीकरण 2 क्या लिखोगे, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 4 में से 1 गया 3y और 6 में से 1 गया कितना है 5, माइनस के 5, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस के 5/3। तो इसमें 5/3 क्या मामला हुआ, 3 दूनी 6, संतुष्ट कौन कर रहा है, सावधानी हटी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के, जब माइनस के हो जाएगा तो 4 1 5y और माइनस के 5, तो माइनस के माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 5/5 कितना आया 1। अब क्या, तो जो y बराबर आपका 1 आ गया है। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख दो आप, तो 2x y का मान 1 बराबर कितना 1, तो 2x बराबर हो जाएगा 1 प्लस के 1 पक्षांतर करोगे तो 2x बराबर 2, तो 1 2 दूनी 2 एकम 2, तो x बराबर कितना आ गया 1। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो विकल्प आपका एक घा का पहला वाला ही विकल्प आपका सही है, एक घा में पहला विकल्प सही है। ठीक है, तो x का मान भी 1 और y का भी मान 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखिए एक का अंगा दिया है, सदस्यों 3i माइनस के 2j प्लस के तथा 2i प्लस j प्लस के 3k के बीच का कोण होगा। तो माना a सदिश बराबर 3i कैप 2j कैप k कैप और b सदिश बराबर क्या हो जाएगा 2i कैप j कैप और 3k कैप। तो ठीक, तो यहाँ पर जो क्या नहीं करेंगे हम a डॉट b, बीच के कोण के लिए सूत्र, यहाँ लिखोगे बीच का कोण बराबर क्या सूत्र हो जाता है a डॉट b, तो a डॉट b बराबर a का मापांक और डॉट b का मापांक और cos थीटा। तो cos थीटा बराबर निकालोगे a डॉट b अपान ए का मापांक वेक्टर और वेक्टर बी का मापांक। ठीक, तो सबसे पहले हम इनका गुणन करवाएंगे। तो देखो हम ए डॉट बी सदिश बराबर हो जाएगा 2 3 6 और माइनस के 2 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 9 में से 2 गया 7। अब इसका हम ए का मापांक निकालेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस के 4 प्लस के 1, 9 1 10 रूट 14 हो जाएगा। ठीक, अब हम निकालेंगे b का मापांक। तो b का मापांक 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 9, तो रूट कितना हो जाएगा 14, ये भी हो जाएगा। अब निकालते हैं cos थीटा बराबर, अब cos थीटा बराबर निकालेंगे। देखो तो अब cos थीटा बराबर आ गया a डॉट बी कितना है 7, a का मापांक कितना है रूट 14 और इंटू
इसका भी रूट, बी का भी 14 है। तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 7/14, 7 दूनी 14। तो कॉस थीटा बराबर आ गया 1/2। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसका थीटा का मान कितना आ जाएगा, कितने का मान होता है, हाँ तो इसमें होता है कॉस थीटा बराबर हो जाता है कॉस 60 का मान होता है। तो कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाए, थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो दिस इज कौन सा ऑप्शन सही है, पहला बिल्कुल राइट क्वेश्चन आंसर है। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा, बहुत सरल सवाल है। तो इसमें अब 2 का प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। तो दिक् के उज्जाएं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, दिक् को उज्जाएं। तो देखो हम मानेंगे सदिश दिया है, देखो 2 का है सदिश i + j - 2k की दिक् को उज्जाएं ज्ञात कीजिए डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर -2 है, कितना है, -2। तो माना a सदिश बराबर i j कैप - 2k कैप। तो a सदिश बराबर हम लिख सकते हैं a1 i कैप और a2 j कैप और प्लस a3 k कैप। तो इसको हम डायरेक्शन कोसाइन के लिए निकालते हैं। तो L बराबर होता है, L बराबर a1/√a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर। ठीक, a3 स्क्वायर। इसी प्रकार हम निकालेंगे Im निकालेंगे a2/ और √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, n। तो a3/√a1 का स्क्वायर a2 स्क्वायर और a3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके हम कोफिशिएंट ले रहे हैं। तो देखिए इसका क्या आएगा, इसका गुणांक, इसका a1 का मान कितना है, जो कंपेयर करेंगे तो a1 बराबर आएगा 1 और a2 बराबर भी 1 और a3 बराबर -2। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो बराबर आएगा तो 1/√, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस के 1 4, तो 2 2 4 4 2 6, कितना आ जाएगा, 1/√6 आएगा। इसी प्रकार अब इसका देखते हैं। अब इसका आएगा a2 का गुणांक 1/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, 1/√6ab आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे n का, क्या निकालेंगे, n का, इसका गुणांक -2। तो -2/√1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो क्या बचेगा, -2/√6। तो L M n के दिक् कोसाइन, दिक् नहीं डायरेक्शन कोसाइन, DCS बोलते हैं, दिक् कोसाइन कितनी होगी, दिक् कोसाइन क्रमशः कितना हो जाएगा, 1/√6, 1/√6 और -2/√6। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। 2 का धमाका स्टार्ट हो गया है। 2 देखिए, यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x। तो इसमें मान किसका होता है, तो देखो साइन इनवर्स, तो साइन किसका मान हो, साइन 60 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान होता है। तो साइन π/6, ठीक है, बराबर tan इनवर्स x। तो ये क्या हो जाए, साइन कैंसिल हो जाएगा,
पाई/6 बराबर टेन इनवर्स एक्स। और पाई/6 किसका मान होता है टेन के पदों में? पाई/6 जो मान होता है टेन के पदों में, तो ये होता है टेन 30 होता है। टेन 30 बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो 10 से टेन 30 का मान होता है 1/10 से टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए केवल एक्स बचेगा। तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 एक्स। तो एक्स का मान जो मिलेगा, तो कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें मान भर दिए, साइन का मान भर दिया, तो साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई/6। फिर टेन इनवर्स एक्स बराबर चल ही रहा है, तो जब इधर आ जाएगा तो टेन किसका होता है पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री, इसमें इधर पर टेन आ गया, तो टेन 30 का मान 1/√3। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दो का गा क्वेश्चन दिया, बहुत शानदार, कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। दो का गा देखिए, तो इन्होंने दिया है, क्या दिया है 2PA प्रोबेबिलिटी A बराबर और प्रोबेबिलिटी B बराबर 5/13। तो 2 प्रोबेबिलिटी A बराबर 5/13, तो प्रोबेबिलिटी A बराबर हो जाएगा 5/13 दूनी 26, और प्रोबेबिलिटी B बराबर दिया 5/13। और उसने एक चीज दे दी है भाई, प्रोबेबिलिटी A/B बराबर भी दे दिया है 2/5। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बराबर सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी A/B इंटू प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा B हो जाएगा। इससे सूत्र होता हमारा, इससे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी A/B बराबर प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपान प्रोबेबिलिटी B। तो तब इसकी क्या करवा दोगे, गुणा करवा दोगे, प्रोबेबिलिटी B हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मान भर दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी A/B का मान कितना 2/5, और गुणा प्रोबेबिलिटी B का मान कितना है 5/13। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आया 2/13। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो यही आपका मान होगा, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B का मान जो होगा 2/5 होगा। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का घा देखिए, हल कीजिए। dy/dx बराबर 1+x, ये 1+x है, अपान 1 - y। ठीक, तो इसको हमको हल करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो dy/dx बराबर 1+x 1 - y, कैसे गुणा करवा दीजिए 1 - y, और dy बराबर 1+x और dx दोनों ओर क्या समाकलन करने पर, तो इसका क्या हो जाएगा y और माइनस के y²/2, और इसका क्या करेंगे, समाकलन कर दिया दोनों ओर, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा x प्लस के x²/2 प्लस c। तो चाहे तो आप कर सकते हो ऐसे ही, इसी प्रकार छोड़ सकते हो, और चाहे तो आप a करके लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस के y²/2 इधर ले गए, तो इधर क्या बचेगा, जाके इधर बचेगा x², तो y माइनस के x माइनस के c, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 2 का जो अंगा है, 2 का अंगा जो है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो y बराबर 2x² - 3 cos x सिलेबस में आपके नहीं, फिर भी हम चाहें तो dy/dx, इसका क्या हो जाएगा 2x, और 3x का क्या हो जाएगा
माइनस के 3, तो जो का त्यों cos x का माइनस साइन x, और इसका जो हो जाएगा 2x प्लस के 3 साइन x। वैसे सिलेबस में नहीं है, तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा कितने, x बराबर 0 पर पूछ रहा है, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर क्या करोगे, 2 गुणा 0 प्लस के 3 साइन 0, तो इसका मान हो जाए साइन 0 का मान 0। तो यही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स किस पर, एक्स बराबर 0 प्रवणता ज्ञात की 0 होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ लिया, मैंने बता दिया। वैसे आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर 3 का क्वेश्चन है, एक्स की पावर बाई बराबर ई एक्स माइनस बाई, तो सिद्ध कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लॉग ई एक्स बटे 1 प्लस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है ई एक्स बाई बराबर ई एक्स माइनस बाई। ठीक है, तो हम समीकरण इसको एक देते हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर बाई और लॉग ई एक्स माइनस बाई, तो ये आगे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, बाई लॉग एक्स बराबर, तो इस पे एक्स माइनस बाई लॉग ई आ जाता बेस, तो इसका मान हो जाएगा 1, अर्थात एक्स माइनस 1। तो इधर ले आइए, तो बाई लॉग एक्स इधर आ जाएगा प्लस के बाई और एक्स। ठीक है, तो इसको हम इधर ले गए हैं, तब जो हो गए प्लस, तो इसमें बाई कॉमन ले रहे, तो बाई लॉग एक्स प्लस के 1 बराबर एक्स। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स हो जाएगा, तो एक काम करें, सबसे पहले बाई बराबर कर लें, पहले बाई बराबर एक्स बटे 1 प्लस लॉग ई एक्स। अब करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स का तो क्या है, डी बाई अपॉन डी एक्स, हर वैसाई, तो देखो हर आंसर से करेंगे तो 1 प्लस लॉग ई एक्स जो कहते हो, और इसका क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स का, माइनस के एक्स वैसाई, डी अपॉन डी एक्स किसका, 1 प्लस लॉग ई एक्स का, अपान, तो 1 प्लस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखो थोड़ा लंबा सवाल खिंच रहा है, कोशिश करेंगे कम जगह में। तो इसका मामला खिंच रहा है, तो बराबर चिन्ह लगाइए, तो इसका हो जाएगा एक्स का 1 प्लस और लॉग ई एक्स, इसका हो जाएगा 1, तो इसका हो गया 1 माइनस के एक्स ज्यों का त्यों, इसका हो जाएगा 0, और प्लस के क्या बचेगा, 1 बटे एक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तो 0, और इसका हो जाएगा प्लस के 1 बटे एक्स, अपान क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो थोड़ा हम आगे, 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स और माइनस के एक्स गुणा 1 बटे एक्स अपान, तो इसमें 1 प्लस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका जो काटेंगे 1 ही तो आएगा, 1 इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग ई एक्स बटे 1 प्लस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। तो किसके बराबर आया ये बराबर डी बाई अपॉन डी एक्स। तो उम्मीद है ये बात आपको
समझ में आई होगी। दिखाई दे रहा है? दिखाया नहीं दे रहा भाई, दिखाई नहीं दे रहा जी, थोड़ा नीचे पहुंच गया। ठीक, अब दिखाई दिया। तो देखो हमने इसको क्या कर दिया, रफ में बता दें तो 1 प्लस लॉग ई एक्स तो हाई, और माइनस के 1 के कैंसिल होके 1 ही तो बचेगा। तो 1 प्लस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर जैसे कट गया, तो यही तो बचा जिससे पूछा जा रहा है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल दिया, अवकल समीकरण सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 बाई डी एक्स प्लस के सेक स्क्वायर बाई इंटू 10 एक्स डी वाई का हल कीजिए। तो कितना शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने कलर्ड किया क्योंकि भटक न जाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 बाई बराबर डी एक्स बराबर माइनस सेक स्क्वायर, इसको लिखेंगे काले से क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाएगा कहीं ना, तो माइनस के सेक स्क्वायर बाई इंटू 10 एक्स और डी वाई। तो एक काम करेंगे, एक्स वाले एकम करो, वाई वाले एकम करो भाई, एक्स वाले एकम करो, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो इधर तुम आ जाओ भैया, बर्बाद घूम रहे क्या, 10 एक्स आ गया, और इसके संग में जुड़ जाओ तुम dx बराबर, ठीक, नाराज नहीं होंगे। इन्होंने कहा तुम भैया माइनस के सेक स्क्वायर बाई हो, तुम बाई के पास में जाओ, दूसरे घरे घूम रहे हो, तो 10 बाई और डी वाई रखो साथ में। ठीक, अब हम एक काम करेंगे, इसको मान लेंगे I1, इसको मान लो आप I2। तो हम इसमें मानेंगे 10 एक्स बराबर, थोड़ी देर के लिए जो काले को काले मानेंगे, माना 10 एक्स बराबर टी, और इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, इसका हम समाकलन दोनों ओर करेंगे, क्या समाकलन, और इसका हम क्या करेंगे, इसका भी हम समाकलन करेंगे। तो अब हमने इसमें कर दिया है भाई, इसको मानेंगे, अब हमने माना इसको, माना 10 बाई बराबर बी। ठीक है, तो सेक स्क्वायर बाई डी बाई बराबर डी बी। अब आ जाइए यहाँ पर, तो इसका दिस इम्प्लाइज दैट, दिस क्या हो जाएगा, इसका हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी। तो डी टी बटे टी, और बराबर क्या हो जाएगा, इसका सावधानी से देखें, माइनस के क्या हो जाएगा, इसमें भी इसका भी मान वही हो गया, डी बी बटे और बी। ठीक, अब दोनों समाकल करेंगे आराम से, चाहे तो इसको एक काम करो, इकट्ठा कर दो आके, तो यहाँ चलो हो जाएगा लॉग टी मोड बराबर माइनस के क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, लॉग बी, लॉग मोड बी और प्लस के लॉग सी। अब तुम इधर आ जाओ, इधर मेरे पार्टी में आ जाओ, तो लॉग टी मोड प्लस के लॉग बी मोड बराबर लॉग सी। अब भैया मान भर दो जो जो भी हों, तो इसका हो जाएगा लॉग टी का मान, टी बराबर हो गया था 10 एक्स प्लस, वापस करो, ये हो जाएगा लॉग 10 बाई और बराबर लॉग सी। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अब 3 का गा देखिए, सिद्ध कीजिए। साढ़े का दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा क्यू ओमेगा और ओमेगा, तो इसका मान 0 होना चाहिए, सिद्ध कीजिए। तो इसको हम कहते हैं R1, और ये है आपका R2 और ये है आपका R3। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, कुछ संक्रिया लगा दें। तो अगर हम C1 कर दें, R1 निकालें, R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो आएगा सबको हम जोड़ेंगे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर,
तो तीनों को जोड़ दिया। इसी प्रकार 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको भी जोड़ दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा। अब हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो ये मान भर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा 0 0 0 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा। जब साइड का कोई एक रो कॉलम 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है 0। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। उम्मीद है बहुत छोटा सवाल बहुत कम समय में हो गया। नेक्स्ट, तो ये सवाल दिया है 3 का घात प्रोबेबिलिटी ए बराबर 0.5, प्रोबेबिलिटी बी बराबर 0.4। ए कामा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमको ज्ञात करना प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो हम जानते हैं जब क्या लिखा है, जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं कैसी है घटनाएं हैं, तब हमारा सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। तो इसका मान भर दीजिए, इसका मान है 0.5 गुणा 0.4, तो 4 पंजे 20, तो कितने के बाद 2 के बाद दशमलव लग जाएगा तो 0.2 आएगा। इसका मान कितना आएगा 0.2, तो 0.2 मिलेगा। ठीक है। अब उसने एक बात पूछी है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, तो अब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का भी सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस के प्रोबेबिलिटी बी और माइनस के प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके मान भर दीजिए 0.5, 0.4 और 0.2, तो कितना हो गया 0.459 और 0.2, तो 0.7 आएगा। ठीक है। तो ये भी सवाल आपका क्लियर हुआ है, तो इसको बॉक्स में बंद कर दें। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर 0.7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल आपके सिलेबस का नहीं है, दिया है 4 का ए बाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यू के बिंदु ए एम स्क्वायर ए एम क्यू पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो ये आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो फिर भी हम करवा दे रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए बाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यू, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए कॉन्स्टेंट 2a बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स क्यू नहीं 3x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर 3/2, ये तो एक्स स्क्वायर और a बाई। ठीक है, अब हम प्रवणता किस पे निकालनी है, तो हमको निकालनी है ए एम स्क्वायर ए एम क्यू। तो डी बाई अपॉन डी एक्स किस पर, एक्स बराबर किस पर है ए एम स्क्वायर कामा बाई बराबर क्या दिया है ए एम क्यू। तो यहाँ पर 3/2 एक्स का मान ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे और ए दिया है इसमें ए एम क्यू का केवल ए एम क्यू। तो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर एम घात 4 और बटे 2 ए एम क्यू। तो ए से एक एंस कट गया और एम घात कितनी है 3, तो 3 ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो 3/2 और ए एम केवल बचेगा, यानी 4 में से 3 गया 1। बस यही आपकी डी बाई अपॉन डी एक्स 3/2 ए एम। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट, तो दिया है इसने, दर्शाइए कि बिंदु 4 का खा है 4 का खा है
चर का खा दर्शाइए कि बिंदु इतने 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 सररेख हैं। तो ये कई विधियों से लग जाएगा सररेख के लिए, एक तो वेक्टर रूप से लग जाएगा और दो बिंदुओं के बीच की दूरी से भी लग जाएगा। तो माना ए सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ए सदिश 2i प्लस के 3j प्लस के 4k कैप, और बी सदिश बराबर हो जाएगा, बी सदिश बराबर हो जाएगा माइनस के i माइनस के 2j कैप और प्लस के k कैप, और सी सदिश बराबर हो जाएगा 5i और 8j और 7k कैप। तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे ए बी बराबर। तो ए बी का स्थिर सदिश निकालेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3i कैप, 2 में से 3 गया, माइनस के 5j कैप और 1 में से 4 गया, माइनस के 3k कैप। तो यहाँ पर हो गया। अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो बी सी का 5 में से 1 गया, 6i कैप, और 8 में से नहीं 1 माइनस के 5, 1 माइनस के 5 हो जाएंगे बी, यानी सी पहले आ जाएगा बी सी में। हाँ 5 में से 1 गया 6 और 8 में से 2, तो 10 कितने आ जाए 10 जे कैप, और 7 में से 1 गया प्लस के 6 कैप। तो समांतर और सररेख के लिए एक कंडीशन होती है, समांतर या संरेख, संरेख के लिए प्रतिबंध क्या होता है, प्रतिबंध क्या होता है, ए बी बराबर लैम्डा बी सी। ठीक, ए बी सदिश बराबर लैम्डा बी सी। तो ए बी बराबर क्या दिया है, ए बी बराबर दिया हमारा है कितना, माइनस के कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 3k कैप, और इसमें से कॉमन कितने ले लेंगे, इसमें से ले लेंगे कॉमन 2, तो 2 आ जाएगा। तो 3i कैप 5j कैप प्लस के 3k कैप। तो ए बी बराबर हमारा आ गया है लैम्डा बी सी सदिश। अतः बिंदु ए कामा, बिंदु क्या है, बिंदु ए कामा बी कामा सी सररेख है। कैसे है, सररेख है। अगर ज़्यादा चाहो तो एक सूत्र होता है, इससे भी निकाल सकते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। तो ए बी बराबर निकाल सकते हो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस के z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो आप, कई विधियां इसकी हैं जिससे आपको सहायता मिल जाएगी। फिर इसी प्रकार निकालोगे बी सी बराबर, फिर निकालोगे ए सी बराबर। तो इसके निकालो सब, अगर इनकी दूरी अगर आ जाता है कि ए सी बड़ी भुजा और दो भुजाओं के योग के बराबर आ जाए तो सररेख हैं। तो सबसे अच्छी यही छोटी विधि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन दिया, 5 का 4 का गा दिया है। इंटीग्रेशन अंडर रूट 5 प्लस 2x प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन हम करते हैं, 5 को थोड़ा कन्वर्ट कर लें तो कैसा रहेगा, तो 4 प्लस 1 प्लस के 2x प्लस के एक्स स्क्वायर और डी एक्स, यानी 5 को हमने कन्वर्ट कर लिया 2 भागों में। ठीक है, तो 2 भागों में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम किसी का होल वर्ग बन रहा है, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 प्लस के 1 स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इसको हम कर सकते हैं 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग एक सूत्र हमारे होता है, चूंकि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, तो ये सूत्र होता है x/2, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तब x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर बाई 2, और इसका होता है लॉग मोड x प्लस के अंडर रूट, यहाँ नहीं लिख पाएगा, पूरा नहीं आ पाएगा, यहीं पे लिख दें, चूंकि अंडर रूट इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर
और डी एक्स बराबर होता सूत्र है, तो क्या सूत्र होता है, तो एक्स बाई टू, ठीक, एक्स बाई टू, जल्द कर रहे हैं तो एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी पूरा सवाल प्लस के, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का तो ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और प्लस के ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड एक्स प्लस के अंडर रूट पूरा फिर सवाल तो ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस सी। इतना लंबा सूत्र होता है, सूत्र का ध्यान रखें, बिना सूत्र के आप गड़बड़ कर जाओगे। तो इस पर अब आ जाइए यहाँ पर बराबर, तो इसका हम लगाएंगे एक्स बाई टू, तो एक्स वन प्लस एक्स बटे दो और अंडर रूट इसका हो जाएगा पुनः तो दो का स्क्वायर प्लस के वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर यानी 4/2 लॉग मोड एक्स का मान वन प्लस एक्स प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब है दो का स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर मोड प्लस सी। ठीक, बहुत शानदार क्वेश्चन है जे। अब इसको हम सही से थोड़े लिख रहे हैं, वन प्लस एक्स बटे दो और इसको ब्रैकेट बंद कर दो चाहे तो अंडर रूट दो का वर्ग यानी पूरा सवाल उतार दो अंदर वाला, तो 5 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर और दो से काट दो, दो दूनी 4, 2 लॉग मोड 1 प्लस एक्स प्लस के अंडर रूट फिर पूरा सवाल उतार दीजिए 5 + 2x प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के सी। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 4 का घा यदि y बराबर x की पावर x तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो दिया है y बराबर x की पावर x समीकरण 1, तो लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, तो दोनों ओर लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग x की पावर x, तो क्या ये आगे आ जाएगा, तो x लॉग x, तो ये लॉग y बराबर आपका आया है x लॉग x। समीकरण 2 डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो देखो पहले तो इसका लॉग y का तो 1/y और dy/dx और इसे प्रथम फलन सेकंड फलन मान लीजिए। प्रथम फलन वैसा ही और लॉग x क्या हो जाएगा 1/x प्लस लॉग x वैसा ही और d/dx इसका हो जाएगा ×1, तो 1/y dy/dx इसका भी आ जाएगा 1 प्लस लॉग x। ठीक, अब इसमें dy/dx बराबर y गुणा करवा दो तो 1 प्लस लॉग x। तो इसका अब हम क्या करेंगे, y का मान भर देंगे, तो dy/dx बराबर y का मान x की पावर x 1 प्लस लॉग x। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आपका ए भी हल हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। कमेंट अवश्य करिए कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।